भक्ति काल के ईश्वरीय रूप को साकार रूप में दर्शाने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, जिसमें 7 कांड सम्मिलित हैं, उसका सबसे पहला कांड बाल कांड है, जिसके अंदर राजा दशरथ के चारों पुत्रों, उनकी शिक्षा एवं उनके कर्तव्यों का वर्णन है, जो इस प्रकार है। राजा दशरथ वैभवशाली राजा थे। उनके राज्य में सुख शांति का वास था। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों भाइयों में अत्यंत प्रेम था। छोटे भाई बड़े भाई का आदर करते तो बड़े भाई अपने छोटे भाइयों को पूर्ण स्नेह देते। अब चारों भाई बड़े हो गए और उन्हें अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुकुल भेजने की तैयारी होने लगी। जिन बच्चों का लालन पालन राजसी परिवेश में हुआ, जहां उन्हें ऐशो आराम की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, उनका गुरुकुल में जाकर रहना आसान नहीं था। राजा दशरथ चाहते तो उनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शिक्षा के लिए परिश्रम, लगन और त्याग की आवश्यकता होती है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी सारी सुविधाओं का त्याग कर गुरुकुल जाने लगे। माँ की ममता से दूर रहना और अपने छोटे बड़े सब काम खुद करने के लिए वो मानसिक रूप से तैयार हो गए। अब ऋषि विश्वामित्र के साथ वो गुरुकुल की ओर प्रस्थान करने लगे। गुरुकुल में गुरु ही उनके संरक्षक थे। गुरु की आज्ञा ही उनके लिए सर्वोपरि थी। जंगल से लकड़ी काट कर लाना, अपने भोजन और सोने की व्यवस्था स्वयं करना, यहाँ तक कि राजकीय परिवार के होते हुए सामान्य व्यक्ति की तरह रहना उनके संकल्प को और मजबूत कर रहा था। शिक्षा का मतलब सिर्फ किताब पढ़ना ही नहीं, बल्कि ध्यान और लगन से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। जितना परिश्रम करेंगे उतनी ही ज्यादा सफलता मिलेगी। राम ने शिक्षा के साथ साथ अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाई। अपने गुरुजनों की रक्षा हेतु उन्होंने राक्षसों का अंत किया। गुरु देवो भव। हमें हमारे शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। वही हमें जीवन का प्रथम पाठ पढ़ाते हैं। भारतीय संस्कृति में राम जी का नाम कर्तव्य, त्याग, प्रेम एवं मानवता का प्रतीक माना गया है। राम जी का चरित्र हम भारतवासियों के लिए सदा ही प्रेरणादायी रहा है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य रामायण के प्रत्येक पात्र, जो त्याग की प्रतिमूर्ति एवं जातिवाद से ऊपर है, उनका वर्णन इस प्रकार किया है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को चरितार्थ कर सके।